सो हमने 2 एप्लीकेशंस डिस्कस की थी उस दिन, राइट? वी डिस्कस 2 एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर. So the first application was of the truck, that huge and heavy trucks, they are having many tires. Okay, so what is the use of that? Okay, and the second one was that why the school bags they are having. Okay, water wali we discuss kari. Why the school bags they are having the big or wide straps. Okay, and third we have discussed that why porters or the luggage carriers they put a piece of cloth on their head. ठीक है, तो ये 3 applications हमने discuss कर ली थी. ठीक है, so likewise the fourth application, camel has broad feet. ठीक है जी, camel has broad feet which helps them to move easily on sand. राइट, ये आप पढ़ते आ रहे हो अडेप्टेशंस राइट फ्रॉम द 6th क्लास कि कैमल के ब्रॉड फीट्स हैं दैट हेल्प्स देम टू मूव इजीली ऑन द सैंड. ठीक है, तो ये ब्रॉड फीट्स का क्या यूज है उनको? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्रॉड फीट? यस, ब्रॉड फीट का मतलब क्या है? दैट मीन्स मोर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद सैंड, यानी कि उसका जो सैंड के साथ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा है. ठीक है अकुल, 2 आईडीज. ओके, ठीक है जी, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है सो एज पर द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, so if area of contact is more then pressure exerted on the ground will be less. ठीक है जी, तो जो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा कैमल के वेट का, ठीक है, it will be less and he can easily walk or he can easily move on the sand. Okay, right? So same explanation we can give for broad heels and pointed heels. अगर हील ब्रॉड है तो दैट मीन्स मोर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, तो जो उसके पैर पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, राइट, द प्रेशर दैट कैन बी एक्सर्टेड ऑन द फीट इट विल बी लेस ड्यू टू ब्रॉड हील्स. एंड ड्यू टू पॉइंटेड हील्स, pointed heels they are having less area of contact. ठीक है जी, पॉइंटेड हील के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो ग्राउंड के साथ कम होगा, तो अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया देन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फीट इट विल बी मोर. राइट, क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज, so have you seen the tools for cutting and making holes? जैसे हम आयरन नेल लेते हैं, है ना, नीडल्स लेते हैं, हमने टूल्स देखे हैं ना ये सारे जो कटिंग और होल मेकिंग के लिए यूज होते हैं. ठीक है, जैसे नाइफ्स हो गए, नीडल्स, आयरन के नेल्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं ना, ब्लेड्स हो गए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वी यूज फॉर कटिंग एंड फॉर मेकिंग होल्स. ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स होते हैं दे आर हैविंग शार्प एजेस, तीखे होते हैं बहुत एज से. हैव यू सीन दे आर हैविंग वेरी शार्प एजेस. ठीक है, नाउ व्हाई दे आर मेक शार्प, व्हाई देयर एजेस दे आर मेक शार्प, क्यों उनके एजेस को शार्प किया जाता है? टू रिड्यूस एरिया. वेरी गुड, अगर शार्प एजेस हैं यानी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट इज लेस
राइट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज लेस, ठीक है। तो द फोर्स exerted by the person over that small area, it will produce more pressure. समझ रहे हो? अगर एरिया कम है, ठीक है, तो अगर मैंने थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई किया है ऑन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज हैविंग अ स्मॉल एरिया इन कॉन्टैक्ट, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो ज्यादा एक्सर्ट होगा, यानी कि चीज जो है वो जल्दी कट जाएगी, उसके ऊपर जल्दी होल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो शार्प एजेस हैं दे हेल्प अस टू इंक्रीज द प्रेशर ओवर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ये इनके शार्प एजेस नहीं होंगे तो डैट मीन्स हमें और ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जरा सी भी अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर दिस फोर्स, ठीक है। जरा सा भी अगर आपने उसके ऊपर हाथ लगाया या हैमर से उसको जरा सा भी मारोगे, थोड़ी सी फोर्स भी अप्लाई करोगे, तो वो इन टर्न जो आपको प्रेशर देगी उस चीज के ऊपर वो ज्यादा देगी, ठीक है। उस चीज के ऊपर जो प्रेशर आएगा ना, एक्सर्शन का, जो आप एक्सर्ट कर रहे हो उसके ऊपर फोर्स का, तो वो ज्यादा होगा, यानी कि जो आपका नेल है वो जल्दी से अंदर चला जाएगा, जो आपकी चीजें हैं वो जल्दी से कट जाएंगी इफ यू अप्लाई अ लिटिल फोर्स ओवर दैम। हाँ जी, क्लियर बेटा? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। ये सारी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। अब इसके अलावा कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हमने बस ये याद रखना है कि प्रेशर, फोर्स और एरिया के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ये चीजें कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड, ठीक है। सो एनी एग्जांपल कैन बी आस्क्ड, क्लियर? ओके, so if you can see in these particular examples we have taken the solid things, हमने इन सब में सॉलिड्स की बात की, कैमल है, नाइफ है, हील्स हैं, ठीक है, पॉटर है, उसका जो कॉटन है वो सॉलिड्स है, ये सारी चीजें हमने सॉलिड्स की बात की। हमने कहीं पे ये तो कहा नहीं कि पानी भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमने कहीं पे ये नहीं कहा कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, कहा हमने? नहीं। बट एक्चुअल में जो गैसेस हैं और जो लिक्विड्स हैं दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, okay, the liquids and the gases they also exerts pressure, okay। कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, ठीक है। सबसे पहले लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर on the base of the container, also exerts pressure on the walls of container. Pressure is same with same depth. Pressure varies with different depth, ठीक है जी। अब लिक्विड्स के केस में हम ये बात करेंगे कि जो लिक्विड्स है वो बेस के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस कंटेनर की साइड्स पे भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं डेप्थ में जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, और ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है।
तो ये सारी मैं आपको एक्टिविटीज से समझाऊंगी, so just note it down and we will be doing all the 4 activities for these. 4 characteristics की 4 एक्टिविटीज है. When you are done, let me know. Okay. जब कर लोगे मुझे बता देना. And 2 students they joined now, they can write. अनपढ़ लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, मैंने रब नहीं किया. ठीक है बेटा. इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे विद एन एक्टिविटी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. बेटा you will be clear with these all 4 characteristics with an activity. ठीक है. तो मैं एक्टिविटी बताती हूँ, साथ साथ में हम ये सारी चीजें क्लियर करते हैं. ठीक है. करें नेक्स्ट. फर्स्ट की एक्टिविटी स्टार्ट करें. दैट द लिक्विड्स दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर. ओके हरमन, रब कर दूं. So in the first activity what we have to do is, हमने एक कॉलम लेना है. We have to take a tube. ठीक है. रबर की ट्यूब ले लो, प्लास्टिक की ट्यूब ले लो, ग्लास ट्यूब ले लो, एनी ट्यूब यू कैन टेक. ठीक है. उसके नीचे हमने कोई रबर शीट लगा देनी है. यू कैन आइदर अटैच अ रबर शीट, ठीक है, या सिंपली बैलून लगा लो. ठीक है. दिस इज अ कॉलम. एक ट्यूब ले ली हमने, पाइप ले ली है. ठीक है. कोई भी पाइप ले लो, प्लास्टिक की पाइप ले लो, ग्लास की ट्यूब ले लो. ठीक है. उसके नीचे आपने एक रबर की शीट या बैलून लगा देना. अब इसको मैं कैसे बताती हूँ बच्चों को, टू वेल इमेजिन द सिचुएशन. होली में पिचकारी लेते हो, पिचकारी में पानी भरते हैं, उसके नीचे आप बैलून लगाते हो, तो वही सेम सिचुएशन है. ये कॉलम आपकी पिचकारी है. ठीक है. उसके नीचे आपने बैलून लगा दिया. इसको ऐसे लो. ठीक है. फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन. अब इस कॉलम में हमने पानी भरना है. इमेजिन करो आपने भी अपनी पिचकारी में पानी भर लिया. ठीक है. पहले मैंने थोड़ा सा पानी भरा, इतना. ठीक है. थोड़ा सा पानी भरूंगी तो क्या होगा, जो बैलून है वो थोड़ा सा कम फूलेगा. थोड़ा सा ही फूलेगा ना बैलून, जितना उसमें पानी जाएगा उतना ही वो फूलेगा. ठीक है. तो इतने से पानी में हमारा बैलून इतना फूल गया. ठीक है. अगर मैं इसमें और ज्यादा पानी डालूंगी, इफ आई फिल इट विद सम मोर वाटर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा और बल्ज कर जाएगा बाहर की तरफ. तो जो बैलून की बल्जिंग है, यानी कि बैलून का जो फूलना है वो ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. लेस बल्जिंग, मोर बल्जिंग. जब मैंने इसकी हाइट को बढ़ा दिया कॉलम की. ठीक है. इसको हम कॉलम कहते हैं. ठीक है. तो ये वाटर कॉलम की हाइट है, पहले इतनी थी. ठीक है. अब इंक्रीज हो गई, यहां तक पहुंच गई. पहले सिर्फ इतनी थी. ठीक है. अब यहां तक पहुंच गई है. तो दैट मीन्स with increase in the height of the liquid column,
जैसे ही मैंने पानी की जो हाइट है, जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज करना शुरू किया, तो उस पानी ने क्या किया, उस पानी ने मेरे बैलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया, जिसके कारण जो बैलून था वो इन्फ्लेट हो गया या बल्ज हो गया। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा प्रेशर, और उतना ज्यादा बैलून जो था वो बल्ज हो गया। ठीक है, सो विद इंक्रीज इन द वाटर कॉलम द प्रेशर ऑन द बैलून इट इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर हो गया? विद इंक्रीज इन द water column the pressure exerted by the liquid on the balloon is more. हाँ जी, क्लियर हुआ? अब now you can see the all pressure it is basically on the base of the container. नीचे गया सारा प्रेशर, सारा प्रेशर you can see it is on the base of the balloon. ठीक है, नीचे की तरफ गया ना सारा प्रेशर. Okay, so this is how we can show that the liquid it exerts pressure on the base of any container. On the base of any container, किसी भी कंटेनर के बेस के ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करता है. हाँ जी बेटा, क्लियर? जैस्मिन, आई गेस आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है तभी आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई मे बी बोर्ड इज नॉट क्लियर टू यू, क्योंकि बाकी किसी ने नहीं कहा अभी तक. बेटा कुछ नहीं किया नन्या, हमने यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आप पिचकारी में पानी भर रहे हो. ठीक है, जितना पानी भरोगे उतना बैलून बल्ज होगा. ठीक है, तो दैट मीन्स कि जितना ज्यादा हाइट होगी वाटर कॉलम की, ठीक है, विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, जो प्रेशर अप्लाई होगा, जो प्रेशर लिक्विड अप्लाई करेगा चीजों पे, वो इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, जितना ज्यादा पानी का प्रेशर होगा, जितना ज्यादा पानी का वाटर कॉलम का हाइट होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा. ओके, एंड दिस विल बी अप्लाइड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर. नीचे की तरफ जा रहा है सारा प्रेशर. ओके, चलिए लेट्स डू द सेकेंड एक्टिविटी. दूसरी करें एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी करें. ओके, सो कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, जिसमें हमने कहा था कि जो लिक्विड्स हैं वो बेस पे तो प्रेशर एक्सर्ट करते ही करते हैं, प्लस साइड्स पे भी करते हैं, ऑन द साइड्स ऑल्सो. ठीक है, तो साइड्स को हम कैसे लेंगे? अगेन मैंने एक ट्यूब लेनी है. Here you can take a plastic bottle also. उस प्लास्टिक बॉटल में मैंने एक होल करना है और यहाँ पे एक सेपरेटली एक और ट्यूब इंसर्ट करनी है उसके अंदर. ठीक है, so this is the activity showing that the liquids they exert pressure on the sides of the container also. Liquids exerts pressure on sides of container. ये नहीं है कि सिर्फ नीचे की तरफ ही लगाएंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्यूब लगा दी. अगेन यहाँ पे हमने एक रबर की शीट या एक बैलून अटैच कर देंगे. ओके, either a rubber sheet or a balloon is to be attached on this side. ठीक है, फिर हमने इसमें पानी फिल करना है. अगेन फिल इट विद वाटर. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे कि ये जो बैलून है ये बल्ज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सपोज मैंने इसको यहां तक भर दिया.
ठीक है, तो ये पानी जो है इस बैलून में भी चला जाएगा एंड द बैलून इट विल बल्ज। नाउ व्हाट दिस शोज कि जो सारे का सारा पानी था वो नीचे की तरफ ही नहीं गया। ओके, ऑल वाटर इट डोंट गो एट द बेस ऑफ द कंटेनर। जो पानी है वो साइड्स पे भी गया और उसने साइड्स पे भी क्या किया है, प्रेशर एक्सर्ट किया। ओके, so this activity shows that the pressure is exerted by the liquids on the sides also. तो यानी कि जो लिक्विड्स हैं वो हर जगह प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, हर जगह, नीचे, साइड्स पे, एवरीवेयर, in all directions the liquids they exert pressure. Okay, so you can write down the liquids they exert pressure on each and every side of the container. हाँ जी, क्लियर बेटा? When you are done, let me know. तो पहले हमने बेस की बात की है, फिर हमने साइड्स पे बात की है, देन वी आर कंक्लूडिंग दैट द लिक्विड्स दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी डायरेक्शन ऑफ द कंटेनर। हर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, साइड्स की तरफ, एवरीवेयर। ठीक है, करें नेक्स्ट राउंड। Okay, the third activity is that liquid pressure is same with the same depth. अब देखो, जैसे हम पानी, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, पानी में है हम, वाटर बॉडीज की बात करें, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, हम ये कहते हैं ना कि हम और ज्यादा डीप जा रहे हैं, वी आर गोइंग मोर डीप। दैट मीन्स कि नीचे की तरफ जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती है। ओके, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड दे इंक्रीजेस व्हेन वी आर गोइंग एट द बॉटम साइड। ठीक है, तो नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या कहते हैं कि हम और ज्यादा डीप जा रहे हैं। यस, ओके, तो अब इसमें हमने क्या करना है, सी वी हैव टू टेक अगेन अ कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर लेना है और उसमें हमने होल्स करने हैं। यू कैन वेल इमेजिन द सिचुएशन लाइक दिस। मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ। ठीक है, सी दिस बॉटल, आई हैव मेड 3 होल्स। एक ये है, मैं फिंगर्स रख रही हूँ आपको बताने को, एक ये है 1 2 एंड द थर्ड इज हियर। ठीक है, कैन यू इमेजिन, ये तीनों एक लाइन में है, देख सकते हो आप? ठीक है, ये तीनों एक लाइन में मैंने होल्स किए हैं इसमें। तो आपने भी ऐसे ही एक सिचुएशन इमेजिन करनी है जहां पर ये तीनों होल्स जो हैं उस बॉटल की एक ही लाइन में है। ठीक है, ये 2 साइड्स वाले हो गए, ये फ्रंट है, और यहाँ पे एक बैक में भी कर लो, 4 होल्स कर लो। ठीक है, ये दोनों साइड्स वाले हो गए बॉटल की, एक बॉटल की फ्रंट साइड पे, एक बॉटल की बैक साइड पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें पानी जो है वो फिल करना स्टार्ट करना है। Fill the liquid inside it. What you will see that the liquid starts coming out of it. ठीक है, liquid it will start coming out of it. पर ये इनकी जो डेप्थ है, जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, that will be same. ठीक है, the pressure exerted, जिस प्रेशर से ये इतना पानी बाहर आ रहा है वो सेम होगा। Are you getting the point? The water that comes out from all these holes, it will be out with the same pressure
and it will be covering same distance. ठीक है, तो अगर डेप्थ सेम है तो सेम डिस्टेंस से प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा. ठीक है, सेम डिस्टेंस पे जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होगा. एंड यू जस्ट हैव टू सी कि पानी जो है वो कैसे इसमें से बाहर आ रहा है तीनों में से. हाँ जी, कैन यू सी? देखो बेटा जल्दी से. Okay, that how the water it is coming from all these three holes. तो आपको नियरली दिख ही गया होगा कि सेम डिस्टेंस से जो पानी है वो बाहर आ रहा है. ओके, राइट. So this is how we can show that the pressure exerted by the liquid it is same for all the depth. Regarding the fourth activity, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो लिक्विड है, liquid pressure is different with different depth. यही कहा हमने कि जो लिक्विड प्रेशर है वो चेंज हो जाता है जैसे हम क्या कर देते हैं, डेप्थ चेंज कर देते हैं. अब इस एक्टिविटी को हमने कैसे लेना है, सी. सेम वही बॉटल लेंगे हम. ठीक है, बट अब इस बॉटल के लिए हमने क्या करना है, हमने 3 जगह होल करने हैं. हमने हाइट जो है, डेप्थ जो है वो चेंज कर दी ना. ये नीचे वाला इट इज हैविंग मोर डेप्थ, इट इज हैविंग लेस. ठीक है, इसके कंपैरेटिव. ठीक है, और इट इज हैविंग वेरी लेस डेप्थ. ठीक है, यानी कि ए वाला जो है उसकी डेप्थ कम है, सी वाले की डेप्थ ज्यादा है. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है मोर डेप्थ मींस मोर प्रेशर. यही पढ़ा हमने कि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा. ठीक है, अगर डेप्थ सेम है तो सेम प्रेशर होगा. ठीक है, तो अब क्या होगा जब मैं इसमें पानी इंसर्ट करना स्टार्ट करूंगी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. ठीक है, अब जब इसमें मैं पानी इंसर्ट करना स्टार्ट करूंगी, सो व्हाट विल हैपन, ये जो है ये सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा and this will be covering very high distance. ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कम हो गया, इसका डिस्टेंस ज्यादा है एंड इसका डिस्टेंस और भी ज्यादा है. ठीक है, क्लियर. तो विद डेप्थ द प्रेशर इट विल बी मोर. ठीक है जी. ये भी एक्टिविटी मैं आपको करके दिखा देती हूँ. इफ वी आर हैविंग टाइम, है 5 मिनट. चलिए, so let's do this activity tomorrow. Okay, right? Okay.